सकल सारा के सारा पंकाभिषिक्त कीचड़ से भरा हुआ। लाला खड़े हुए, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य और दामोदरम वदति क्रोधवशा यशोदा। यशोदा थोड़ी क्रोधित हो गई और दामोदरम वदति, दामोदर को कहने लगी यशोदा मैया। क्या कह रही हैं? त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे। अरे पूतना को मारने वाले कन्हैया, ऐसा लगता है तू अगले जन्म में डूकर था, क्योंकि डूकर ही तो कीचड़ में भरा रहता है। पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति क्रोधवशा यशोदा। क्रोध में भरी यशोदा कहती, त्वं सुकरोसि, अरे तू तो डुकर था गत जन्मनि, पिछले जन्म में पूतनारे। इत्युक्त सोस्मित मुखो वतुवो मुरारिः। ये सुन करके हंसते हुए भगवान ने अपना मुंह नीचे कर दिया। प्रभु विचारने लगे कि यशोदा मैया को कैसे पता लगा कि मैं पिछले जन्म में वराह अवतार लिया था, तो डुकरी था। ये माँ को कैसे पता लग गया? ये कोई जादूगर नहीं है क्या? क्या कह रही है? त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सोस्मित मुखो वतुवो मुरारी। कवि कहता है कि जिनको यशोदा क्रोध कर रही है, जिनको शुकर शुकर कह रही है, और भगवान आश्चर्य में कीचड़ में भरे हुए मुंह नीचे करके धीरे धीरे हंस रहे हैं। चोरी पकड़ ली इसने, पिछला जन्म भी देख लिया। ऐसे हंसने वाले भगवान मुरारी मेरी और तुम्हारी कथा कहने वाले सुनने वाले की रक्षा करें अवतु। ऐसे कीचड़ में भरे हुए भगवान हमारी रक्षा करें। ऐसी है मेरे भगवान की बाल लीलाएं हैं, माखन लीला। एक दिन क्या हुआ कि यशोदा मैया उसकी गौशाला में कोटि कोटि गायें, बहुत बहुत से गौधन, नंद राजा के वहां बहुत सी गायें। एक गाय थी जिसका नाम गंगी था, बहुत प्यारी लगती थी। बाल कृष्ण को गंगी गाय बहुत प्यारी लगती थी। यशोदा और गंगी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं था। यशोदा मैया की भी छाती से लग करके स्तनपान करते थे और गंगी के पांवों के अंदर जा करके भी स्तनपान करते थे। दोनों माँ को स्तनपान करते थे। बहुत सारी गायें बहुत सारी तो दूध भी बहुत सारा, दूध बहुत सारा तो बर्तन भी बहुत सारे, बर्तन बहुत सारे तो दही भी बहुत सारा, माखन भी बहुत सारा। यशोदा मैया को सबकी व्यवस्था करनी पड़े ना, ध्यान नहीं रखे तो कभी कोई दूध बिगड़ जाए, कभी कोई दही बिगड़ जाए, कोई माखन बिगड़ जाए। यशोदा मैया बड़ी व्यस्त थी। अंदर कमरे में मटके सब बराबर करती थी कि कल का दूध है, आज का दही है, ऐसा वैसा देख रही थी। उतने में कहीं से छम 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 दौड़ते हुए चले आए। माँ के पीछे गले में लिप, माँ क्या लाला काम करने दे, नहीं माखन चाहिए। उठा करके बड़ा लौंदा रख दिया हाथ में, माखन जा खा। तो जैसे ही माखन मिला छम 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 वापस भाग गए। माँ तो व्यवस्था में लगी हुई है और थोड़ी देर में तेज रोने की आवाज आई कृष्ण की। माँ ने कहा कि अभी दौड़ते दौड़ते आए थे और अभी रो रहे, क्या हुआ? कहीं गिरे तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ उनके ऊपर तो नहीं गिरा? काम छोड़ के माता जी दौड़ी जा करके क्या देखा कि एक खंभा था जिसके ऊपर कांच जड़े हुए थे। उसके आगे खड़े
कृष्ण और उनकी काजल से भरी हुई आंखों में, बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की धारा, और वो कांच के सामने, दर्पण के सामने खड़े खड़े रो रहे। यशोदा मैया ने कहा क्या हुआ लाला? तो लाला ने कहा कि देखना माँ, ये मेरे जैसा ही एक खंभे में भी खड़ा है मेरा सखा, पर वो माखन नहीं खाता। मैं उसको खिलाता हूँ, माखन नहीं खाता। मैं उसके सामने हाथ करता हूँ, वो मेरे सामने हाथ करता है। मैं कहता हूँ खाओ सखा माखन खाओ, यशोदा मैया ने दिया है, लेकिन वो भी ऐसे ही बोलता है खाओ सखा माखन खाओ, यशोदा मैया ने दिया है। बातें करता है पर खाता तो नहीं। इसलिए रोना आ रहा है, चीख रहे हैं, खाओ ना, रो रहे हैं। तो माता यशोदा हंस पड़ी। उसने कहा लाला, ये तू जब तक नहीं खाएगा तेरा सखा भी नहीं खाएगा। तो बैठ जा। गोद में बिठा दिया लाला को गोद में बिठा दिया, और अपने हाथ से नंदरानी यशोदा ने लाला का हाथ पकड़ा और लाला के मुख में लगाया कि माखन खाओ। तो लाला माखन खाने लगे। यशोदा ने कहा देखो, वो दर्पण में तुम्हारा सखा भी माखन खा रहा है, उसके भी एक तुम्हारे जैसी यशोदा है। ऐसी ये बाल लीलाएं भगवान की। ये मनोहारिणी, बालक करे वैसी लीला। एक दिन रात को सभी आंगन में सोए थे, लाला भी सोए थे आंगन में पलंग डालकर। गर्मी के दिनों में सोते हैं ना, गांवों में कोई इतने बड़े बड़े बंगले थोड़ी होते हैं, आंगन में भी सोते हैं। हम लोग भी छत पे सोते गर्मी के दिनों, गच्छी में। आप लोगों के यहाँ गच्छी कहते हैं उसको। मैं तो बहुत ज्ञान प्राप्त करता हूँ आप लोगों के बीच में, अब तो मुझको गच्छी भी बोलने आ गया। कल तक तो दो ही आते थे, आज गच्छी भी आ गए। तो सोए हुए थे गच्छी पर, गर्मी के दिन थे। यशोदा मैया, रोहिणी जी, बलराम जी, नंद बाबा, कृष्ण परमात्मा सभी सोए थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी नींद शुरू हो गई थी। अचानक लाला माँ से चिपक के सोए थे ना, तो माँ को छोड़कर बैठ गए अपने पलंग पर और रोने लगे, बिना काम का ही रोने लगे। माँ ने कहा सो जा लाला, क्यों रोता, अब क्या चाहिए? बोले मैया जगो। बोले क्या? बाबा को जगाओ। ये काम, तुम जगो और बाबा को जगाओ। और पर बात क्या है कि देखो मैया हो तो चंद्र खिलौना लई हूं, मेरे चांद के साथ खेल रहा है, बाल लीला है। तो मेरे को एक दूसरा, अब जिद करने लगे, रोने लगे, अपनी चोटी खोल दी, अपने कपड़े ऐसे तैसे हाथ पांव पटकने लगे। मैया हो तो चंद्र खिलौना लई हूं, और जो तुम मुझे चंद्र खिलौना नहीं दोगे तो तुम्हारे हाथ से चोटी नहीं बनवाऊंगा, अब तुम्हारे हाथ का माखन नहीं खाऊंगा, अब तुम स्नान करवाओगी तो स्नान भी नहीं करूंगा, अब तुमको यशोदा मैया भी नहीं कहूंगा, मैया मैया कह के बुलाऊंगा भी नहीं, चांद ला के दे दो फिर मैं सब करूंगा। मैया हो तो चंद्र खिलौना ले हो। अब यशोदा ने कहा कि अच्छा चल ये चांदी का हाथी ले ले, चल ये घोड़ा ले ले, चल ये देख घुंघरू कैसे सुंदर बजते हैं, देख ले ना ये राजा रानी सोने चांदी के, ये इनसे खेल, ये लकड़ी का घोड़ा, इसके ऊपर बैठ जा, बहुत बड़ा है। बच्चा कभी जिद करता है तो माँ तो दूसरी दूसरी चीजें दे करके उसके मन को बदलना चाहती है ना, लेकिन ये एक के दो नहीं होते। ये तो कहे कि जाने दे तेरे घोड़े, हो तो चंद्र खिलौना ले, चंद्र खिलौना ले। जब बहुत रोने लगे और आसपास की गोपियां भी जग गई, तब एक बहुत बड़ी उम्र की गोपी थी ना, अनुभवी, वो चली आई। कह रहे नंदरानी तुझे बालक समझाने नहीं आते, जा एक बहुत बड़ी परात ले आ पानी भर के। यशोदा मैया पानी भर के परात ले आई और कहा लाला देखना है अभी चंद्रमा आएगा तेरे पास खेलने के लिए, थोड़ी देर ऐसे कैसे रखे रहे। जैसे ही परात का पानी स्थिर हुआ तो उसके अंदर चंद्रमा दिखाई देने लगा और कहा कि देखिए चांद आ गया तेरे साथ। इस तरह बाल लीला है। एक बार क्या हुआ कि बाल बच्चों के साथ, गोप ग्वालों के साथ गोपियां तो सब चली गई थी,
माखन बेचने के लिए, क्योंकि ये तो माखन बेचती भी है ना, लिखा है ना वो। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादौ च गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर मैं माखन बेचने जाती, माखन बेचने जाती, दही बेचने जाती। हे गोप ग्वाल माखन खायो। लगाए कपड़ों पे लगाए। यशोदा मैया ने कहा कि लाला झूठ क्यों बोलते हो, मुंह पे लगाए, हाथ पे लगाए, कहां से आया? लाला ने कहा कि देखो मुझे नहीं पता कहां से आया, लेकिन एक संभावना है। मेरे मुंह पे कहां से आया, मेरे हाथ पे कहां से आया, मेरे कपड़ों से कहां से आया, मैं नहीं जानता। ये मेरे सब सखा है ना, ये सखा बहुत आजकल चंचल है। ख्याल पड़े ख्याल पड़े ना सखा सब मिले। ख्याल पड़े ना सखा सब मिली। मोरे मुखा लपटायो मैं नाई माखन खायो। मैया मोरी मैं नाई माखन खायो। ऐसा लगता है माँ तुम पूछ रही हो मुंह पे कहां से आया, हाथ पे कहां से लग गया, नहीं खाया तो। ये सखी कह रही है तुम इसके घर चोरी करने गए, तुम कहते हो मैंने माखन नहीं खाया। ये सब तुम्हारे लगा हुआ है, कहां से आया? भगवान कहने लगे कि ऐसा लगता है मैया कि मेरे जो सखा है ना, ये सब इन लोगों ने मेरे को पता ही नहीं कब मेरे मुंह पे लगाया, कब मेरे हाथ पे लगाया, कब मेरे कपड़ों पे लगा दिया। इन लोगों ने लगाया है, मैंने थोड़ी लगाया। मैंने तो माखन नहीं खाया। सूरदास सूरदास तब विहासी यशोदा लयूर कंठ लगायो मैं नाई माखन खायो। ओ भैया मोरी मैं नाई माखन खायो। भगवान जब ऐसी युक्तियां करने लगे, इधर उधर की बातें बनाने लगे, यशोदा भी जानती थी कि इसने चोरी की है, यशोदा भी जानती थी कि इन्होंने खाया है, मित्रों को खिलाया होगा। वो गोपी भी जानती थी कि इन्होंने चोरा है, एक रोज कर रहे हैं, मटकियां फोड़ते हैं, माखन खाते हैं। लाला कह रहा है मैंने नहीं खाया। सारी दुनिया जानती है उसी ने खाया है, अकेला वो जानता है कि मैंने नहीं खाया, और उसके लिए अनेक प्रकार के तर्क दे रहे हैं। तू ही का
पहला तर्क क्या दिया? जब माँ ने कहा कि तुमने चोरी की, तेरे चेहरे पे लगा, तेरे मुख पे लगा, तेरे हाथों में लगा, तेरे कपड़ों पे लगा, तो उन्होंने ऐसे सपने दिखाए। कैसा लगता है माँ इन सब लोगों ने लगाया है, मेरे को नहीं पता। फिर एक दूसरा तर्क देते हैं, तू ही कहा। ए माँ दूसरों की बात जाने दे, तू खुद तो सोच, दूसरों की बुद्धि से चलेगी, अपनी बुद्धि से विचार कर। भगवान अपनी माँ को कहते हैं, तू ही कहा नाने कर अपने, तू ही कहा नाने कर अपने, छीको के ही विधि पायो है नानी माँ। तू जो देख, मैं अपने दोनों हाथ ऊंचे करता हूँ ना तो तेरी कमर तक आते हैं। इतना छोटा सा तो हूँ मैं अभी, लेकिन तेरे घुटनों घुटनों तक ही तो बड़ा हुआ हूँ मैं। और हाथ ऊंचे करूँ तो तेरे पेट तक आते हैं। अब ये गोपियां तो चालाक ऊपर लटकाती है माखन, मैं कोई ले सकता हूँ? इतना छोटा सा मैं अपने हाथों से छीका कैसे तोड़ सकता हूँ? तू विचार तो कर, ये झूठ बोल रही विशाखा। भगवान कह रहे हैं बिल्कुल झूठी है। और ये लगने वगने वाली बात मुंह पे हाथ पर, ये दोस्तों का काम है, मेरे दोस्तों का। तो तू खुद विचार कर, मैं इतना छोटा सा वो छीका कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ऐसी कई प्रकार की। एक बात ये भी कही उन्होंने, बोर भये गैया ना के पीछे, भोर भरे गैयन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन। अब तू देखे ना, मैं तो सवेरे से ही चला गया था गाय चराने के लिए, और शाम को घर आया हूं। मैं कोई फ्री हूं? मेरे को टाइम है, मैं माखन चोरने जाऊंगा? कैसी कैसे तर्क दिए भगवान ने। तो भगवान की बोली ऊंची नीची बातें सुन करके सूरदास देख रहे थे, सब भक्त भगवान की लीला देख रहे थे। सूरदास सूरदास तब विहसी यशोदा, सूरदास तब विहसी मैं नाही माखन खायो, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन। क्रोध में भरी हुई यशोदा के हाथ से लकड़ी छूट गई। यशोदा जी जोर जोर से हंसने लग गई और लेउर कंठ लगायो, हरे राम 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 हरे हरे, राजा राम जय रघुनंदन जय श्री
मातृपितृभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। किरीटकेयूरमहार्हनिष्ठैर् नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय। नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम जय सिया राम। बोलिए जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय राम जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो उनके नाई, कृपा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय
Shri Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram
एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः और कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयत। एक दिन की बात है, भगवान बाल कृष्ण कन्हैया ये लाला अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तो खेलते खेलते कृष्ण तो अकेले छूट गए और बलराम और दूसरे गोप ग्वाल मैया यशोदा के पास आए। माता यशोदा को सब बालकों ने कहा कि माँ, कृष्णो कृष्णः मृदं भक्षितवान, इस कन्हैया ने मिट्टी खा ली है। बालक हैं, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ लड़ते हैं, बच्चे हैं, बाल लीला। माता यशोदा को कहा कि माँ, इन्होंने मिट्टी खा ली है। तो माँ को बड़ा क्रोध है, मिट्टी खाता है। दौड़ करके आई मैया, वहीं कहीं कोने में पड़ी हुई एक छोटी सी लकड़ी भी लेती आई। माता यशोदा बड़ी सौभाग्यशाली है, उनके अंग अंग से सौभाग्य टपकता है। ब्रह्म ने जिसका स्तनपान किया हो, उस माता के सौंदर्य का कहना क्या। हम तो अपने विचार में और अपने हृदय में उसको लाने के लिए तरसते रहते हैं। इस यशोदा मैया के तो प्रत्यक्ष चिपका रहा वो छाती से, बोलिए हृदय पीता रहा उसका। उस यशोदा मैया के सौभाग्य का क्या कहना। ऐसी सुंदर माता यशोदा, न तो बहुत छोटी, न बहुत ऊंची, न बहुत जाड़ी, न बहुत पतली, सब प्रमाण देह यष्टि वाली। उनकी एक एक उनके मुखारविंद से निरंतर पवित्रता पवित्रता की गंगा बहती हुई, प्रकाश की गंगा बहती हुई, चेहरा जाने एक रोशनी जैसा। नारायण थोड़ी गुस्से हो गई। सुंदर आदमी गुस्सा करता है ना तो भी सुंदर लगता है। सुंदर आदमी का हर काम सुंदर लगता है। तो आज जरा रंग बदल गया माता जी का चेहरे का। गुस्सा आता है तो कैसा चेहरा हो जाता है, लाल। एक तो सुंदर चेहरा था ही, थोड़ा लाल हो गया तो और शोभायमान हो उठा। हाथ में लकड़ी लेकर के माता जी दौड़ के आई। आंगन में सभी बालक खड़े हुए थे और कृष्ण सिर झुकाए हुए सबके पीछे थे। और सब बालकों ने जगह बनाई और कहा कि आगे आओ, केस तो यहाँ चलेगा, पीछे क्या करते हो। आगे लाए और माता जी ने को कहा कि देखो माँ, ये कान्हा है ना, मिट्टी खाता। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रा न्यवेदयन्। मैया ने तो जल्दी से आकर के, एक हाथ में तो लकड़ी थी तो दूसरे हाथ से हाथ पकड़ लिया लाला का। मिट्टी खाता है। कृष्ण ने क्या कहा, नाहं भक्षितवान् अम्ब। हे अम्ब, हे माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो यशोदा मैया ने पूछा कि तेने मिट्टी खाई है, ये मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये रात दिन तेरे साथ खेलने वाले ही कह रहे हैं। और ये तेरा अग्रज बलराम ये भी कह रहा है कि तेने मिट्टी खाई है। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, तू अकेला सच बोल रहा है। इतने सब झूठ बोल रहे हैं, तू अकेला ही सच बोल रहा है।
नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ए माँ, मैं तो तेरा कितना प्यारा हूं, तू तो मेरे को हृदय से लगाए बिना तो रात को सोती ही नहीं। सवेरे उठ करके मेरा ही तो मुख देखती है, कितना चूमती है मुझे, कितना हृदय से लगाती है। मैं तेरा इतना प्रिय, क्या कभी तुझसे झूठ बोल सकता हूँ? ये सब झूठ है, मैं अकेला ही सच्चा हूँ। मेरी मैया यशोदा से मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरी मैया मुझे बहुत प्रेम करती है। और देखो माँ, अगर फिर भी तुमको मेरे जैसे प्रेम करने वाले अपने पुत्र पर भरोसा ना हो, तो ये कह रहे हैं कि मिट्टी खाई है और मैं कह रहा हूं कि मिट्टी नहीं खाई है, तब इसमें अगर सत्य देखना है तो मैं मुंह खोल देता हूं, मुंह में ही देख लो। तो मुंह में देखने से पता लग जाएगा, खाया होगा तो कहीं ना कहीं तो होगी, थोड़ा बहुत कुछ तो लगा हुआ होगा। भगवान ने अपना मुंह खोल दिया। बाल कृष्ण ने जैसे ही मुंह खोला, सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नुचकं दिशः साद्रिद्वीपाब्धिभूगोलं सवायाग्निन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्यदेव च वैकारिकाणि इन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। यशोदा मैया ने एक बार पुनः लाला के मुख में विश्व का दर्शन किया। जल देखा, सूर्य देखा, द्वीप देखे, समुद्र देखे, नदियां देखी, पर्वत देखे, ज्योतिष चक्र देखे, सत्यलोक देखे, पाताल लोक देखे, अखिल विश्व को देखा। माँ के हाथ में से फिर एक बार लकड़ी नीचे गिर गई और माता जी जहाँ थी वहीं बैठ गई और ये आंखें बंद करके सोचने लगी कि ऐसा क्यों होता है जब मैं कृष्ण का मुंह देखती हूँ। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, ये दूसरी बार फिर ऐसा ही हो गया। जब इसके मुख में देखती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों हो जाता है मेरी आंखों में। माँ को विश्वास ही नहीं होता है कि यह सब कृष्ण के मुख में है। वो तो अपने में ही सोचती है कि मेरी आंखों में कुछ कुछ हो जाता है। इस तरह मेरे नारायण ने, भगवान कृष्ण परमात्मा ने यशोदा मैया को पुनः अपना विराट रूप, अपना अस्तित्व, अपना तेज, अपनी क्षमता, अपनी सार्वभौमता, अपनी व्यापकता, अपनी अनंतता और अपना ऐश्वर्य माता यशोदा को दर्शन करवा दिया। मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये बुद्धि ही यशोदा है। एक संत मुझे मिले थे, बड़े फक्कड़ संत। संत तो फक्कड़ ही होते हैं, ऐसे फक्कड़ के पूछो मत। उन्होंने मुझे एक बार कहा कि अरे व्यास जी, बुद्धि से खुदा पहचाना जाता है, अक्ल से खुदा पहचाना जाता है, ऐसे बोले। और देखिए, बुद्धि सबसे सूक्ष्म तत्व है शरीर में। ये लाला ने मिट्टी खा ली और यशोदा मैया ने देख लिया, मुंह में विश्व के दर्शन कर लिए, इतना कहने से बात समझ में नहीं आती। इस तरह समझना पड़ेगा इस बुद्धि को कि ये बुद्धि तुम्हारे शरीर में सबसे अंतिम और सबसे दुरूह और सबसे गूढ़ तत्व है बुद्धि। भगवत गीता में इसका एक उदाहरण है। इंद्रियाणाम पराण्याहु रिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। ये हमारी इंद्रियां है ना, वही हमें समझ में नहीं आ सकती। आंख कैसे देखती है, कान कैसे सुनते हैं, इस चमड़ी को कैसे सब स्पर्श का ज्ञान हो जाता है, और ये धड़कनें कैसे चलती हैं, मन कहाँ रहता है, चित्त कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे खाया हुआ पच जाता है, क्या सब कुछ हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। कैसे उम्र बढ़ जाती है, कैसे जन्म हो जाता है,
कैसे मृत्यु हो जाती? इंद्रियाणाम पराण्याहु, इंद्रियां समझ में नहीं आती, लेकिन इंद्रियों से भी अधिक गूढ़ है मन। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी ज्यादा आगे पर मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी ज्यादा गहरा तत्व बुद्धि है। और यो बुद्धे परतस्तु सः, और वो जो परम तत्व है, प्रेम तत्व, कृष्ण तत्व, वो बुद्धि से भी और आगे है। बुद्धि से नहीं सोचा जा सकता। बुद्धि तो हमें सत्वमय बना सकती है, हमें सात्विक बना देती है, हमें पवित्र कर देती है अंदर बाहर से, इतना ही कर सकती है। बुद्धि हमें भगवान के द्वार तक ले जाती है और वहां से अलग हो जाती है। बुद्धि कहती है कि आगे मैं नहीं आ सकती, आगे तो तुम अपने प्रेम को लेकर चलेगा। वहां बुद्धि काम नहीं करेगी, प्रेम काम करेगा। मेरा कोई काम ही नहीं है, इसलिए तुम वहां, मैं कुछ काम की नहीं। तो ये जो बुद्धि है ना, यह बुद्धि जब ईश्वर को प्रेम करने लगती है, भगवान की सन्निधि प्राप्त हो जाती है इसको, ये प्रभु के साथ साथ रहने लग जाती है, प्रभु को अपने हृदय का प्रेम पिलाने लग जाती है, प्रभु की सेवा में लग जाती है। तब इस बुद्धि के सामने विश्व के सारे रहस्य धीरे 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 प्रकट हो जाते हैं। ये सब कैसे, कहां से आया, साफ साफ दिखाई देता है। लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बाकी यूं प्रयत्न करने से व्यक्ति कुछ इस विश्व के रहस्यों को नहीं जान सकता। कैसे परमात्मा ने यह विश्व बना दिया, व्यक्ति नहीं जान सकता। लेकिन जब तुम भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हो, भगवान के साथ रहने लग जाते हो, उनको हृदय से लगाने लग जाते हो, उनकी सेवा में लग जाते हो, उनको अपने हृदय से लगा के सो जाते हो और उठते ही उनको ही देखते हो। जहां चित वही तहां प्रभु आसीना, जहां भी देखते हो वहां वही बैठा हुआ दिखाई देता है तुम्हें। ऐसी जब तुम्हारी वृत्तियां बन जाती है, ऐसा जब स्वभाव बन जाता है, तो परमात्मा को दया आती है और परमात्मा अपना सारा विश्व रहस्य उस बुद्धि के आगे खोल देते हैं। बस यही इस लीला का तात्पर्य। आप भी इस विश्व के विचारों को लेकर के, विश्व की संरचना को लेकर के, उत्पत्ति को लेकर के अगर कहीं कुछ समझना चाहते हैं, तो ही आपको भगवान की सन्निधि यशोदा की तरह होना होगा। जैसे यशोदा कृष्ण के साथ रहती है, वैसे आपको विचारों से कृष्ण के साथ रहना पड़ेगा। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि
गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्द स्वयं दधी। मैंने कल कहा था ना, एकदा शब्द आएगा तो नई लीला आएगी। एकदा एक दिन गृहदासीषु, अपने घर की दासियों को, यशोदा नंद गेहिनी, उस यशोदा नंद रानी यशोदा ने अपने घर की सभी दास दासियों को कर्मांतर नियुक्तासु, दूसरे दूसरे कामों में लगा दिया, और निर्ममं स्वयं दधी, और खुद दही मंथन करने और माखन निकालने बैठी। यशोदा के हृदय में विचार आया कि मेरा लाला चोरी क्यों करता है, ये और कुछ तो नहीं चुराता, लेकिन माखन क्यों चुराता है, ये दूसरों के घर में माखन खाने क्यों चाहता है। अरे भाई, चोरी तो तब न की जाएगी जो वस्तु हमारे पास नहीं होगी। यहाँ तो घर में बहुत 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 माखन है, कोटि कोटि गायें हैं हमारे यहाँ, बहुत सारा माखन निकलता है। लाला को घर का ही माखन नहीं पाता और इन गोपियों के घर चोरी करने चला जाता है, क्या कारण है। बहुत विचार किया, बहुत विचार करने पर भोली यशोदा मैया ने एक कारण ढूंढ लिया। यशोदा मैया को हुआ कि दूसरी दास दासियां मिलके माखन निकालती है ना, तो इन दासियों के हाथ का माखन लाला को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए आज मैं अपने हाथ से ही माखन निकाल कर लाला को खिला दूं, तो मेरे हाथ का माखन खाने लगेगा ना तो चोरी करना भूल जाएगा। ऐसा सोच करके यशोदा मैया ने अपनी दासियों को दूसरे दूसरे कामों में लगा दिया और निर्ममंथ स्वयं दधी, माताजी खुद ही दधी मंथन करने के लिए बैठ गई। अब जरा माताजी के दर्शन कर लीजिए आप। एक चौकी है, उसके ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि मटका तो बहुत बड़ा है ना, बहुत सारा माखन निकालना है उनको, खूब बहुत तृप्त हो जाए उतना लाला को खिलाना चाहती हैं वे। इसलिए उन्होंने बड़े मटके के अंदर दही और पानी इकट्ठा किया और मंथन करने वाली मथानी रख दी अंदर और डोरियां बांधी उसको, मथानी को, और चौकी पर बैठ गई माताजी, दोनों डोरियां हाथ में पकड़ ली, झर मार दधी मंथन शुरू किया। अब देखिए, यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिनि मंथने काले स्मरन्ति ताम्यगायति। देखिए, मैंने आपसे यूं ही निवेदन नहीं किया कि आप माताजी का दर्शन करिए, माताजी के दर्शन करने ही होंगे इस समय, नहीं तो ये लीला ही समझ में नहीं आएगी जो कही जा रही है।
माताजी बैठी हैं और हाथों में वो डोरियां हैं और मंथन नहीं है दही का। लेकिन इतना ही नहीं, यानी यानी ह गीतानी तद बाल चरितानी, जो भगवान के बाल चरित्र के कृष्ण के जो गीत है ना, उन्हें गा रही है। दो काम हो गए ना, एक तो दधि मंथन कर रही है और दूसरा गा रही है, और तीसरा स्मरंती तान्य गायत, उन गीतों को याद भी कर रही है। तो मन में कृष्ण का स्मरण है, कंठ में कृष्ण के गीत हैं और शरीर कृष्ण का माखन निकाल रही है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा ये यशोदा मैया कृष्ण की हो गई इस समय। जब यह जीव जब मन वाणी और कर्म से भगवान का हो जाता है, तब उसके हृदय में प्रकाश का आगमन होता है। या तो मन कहीं जा रहा है, वाणी कहीं जा रही है, काया कहीं जा रही है, नहीं, मन वचन कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। अशोक वाटिका में अनजान में आ गए हनुमान को इसी तरह पहचाना था सीता जी ने। जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु के दास, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। कौन था अशोक वाटिका में सीता के पास? शत्रुओं के बीच, राक्षसों के बीच कैद अशोक वाटिका में। राक्षसियां पहरा भर रही थी, सब कोई अलग अलग रूप बना बना करके उसको परेशान हैरान करती थी, दुख देती थी, डराती थी, भय दिखाती थी। एक ही महीने का समय है, रावण की बात मान लो, यही सिखाया जाता था। उस शत्रुओं के प्रदेश में, उस एकांत में, कैद खाने में किस पर विश्वास कर सकती थी वह? और वही हनुमान आ गया। उसने कहा कि राम दूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। और यह मुद्रिका मातु मैं आनी, ये राम नाम से अंकित मुद्रिका मैं ही लेके आया हूं, विश्वास करो मेरा। राम कथा भी सुनाई, भगवान करुणा निधान की कसम भी खाई। तब क्या हुआ, ये सारी हनुमान की बातें सुनकर के सीता को